देखा चरज भारी संतो, देखा चरज भारी, देखा चरज भारी संतो, देखा चरज भारी। अमर लोक में संत बिराजे, वहाँ सूरत लिव मारी राम, वहाँ सूरत लिव मारी। देखा चरज भारी संतो, देखा चरज भारी। राजस्थान के बिराई गांव में लगभग 300 साल प्रकट हुए जिनको हम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नाम से जानते हैं। वहाँ जोधपुर जिले में बिराई के पास राम चौकी एक बहुत बड़ा धाम है। वहाँ पर आपने 18 साल तक ध्यान साधना करी और जैसे कबीर साहब थे, दादू साहब थे, दरिया साहब थे, ऐसे ही सद्गुरु सुखराम जी महाराज भी गर्भ में नहीं आए। उन्होंने भी परकाया प्रवेश किया। ऐसे महान संतों ने अपनी अनुभूति इस भजन के द्वारा यहाँ हमारे लिए एक गहरा ज्ञान दिया है। संतो देखा इचरज भारी। इचरज का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। अच्छा, कहाँ देखा? तो भीतर ही देखा। किससे देखा? सुरती से देखा। या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बेन। इस सुरती का द्वारा भीतर में सारा ब्रह्मांड का रहस्य संतों ने देखा है। अर्थात सुरती शब्द के योग से ये कुदरत कला निरंतर जगने के बाद तो अमर लोक में संत विराजे। यहाँ शरीर के 9 द्वार को आप सब जानते हो। 9 द्वार? ये 2, ये 2, ये 2, ये 7 यहाँ के, 2 नीचे के, ये 9 द्वार खुले हैं। वैसे तो हमारे शरीर के 14 दरवाजे हैं। निकास का 14 दरवाजा हंस 10 दिस जाई। अब पहले 14 दरवाजे को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे 10वां द्वार। तो ये तो 9 द्वार खुले हैं, प्रकट है। 2 द्वार यहाँ छाती में है, 9, 2, 11। एक द्वार है नाभि का। जब हम हमारे माता के गर्भ में रहते हैं तो नाभि के द्वारा ही माता जो भी भोजन करती है वो हमें मिलता है। उसका रास्ता नाभि है। यानी बच्चे की नाड़ माता की नाभि से एक नाड़ जुड़ी रहती है, उसके द्वारा वो उसे मिलता है। तो वो एक द्वार 12। एक द्वार है
भ्रुकुटी का, यहाँ जो हमारा पेशाब की जगह है वहाँ है 2 द्वार, एक मूत्र का एक वीर्य का। इस प्रकार ये 13 द्वार हुए और एक द्वार है 10वां द्वार जो यहाँ अंदर से बंद है, उसे खोल के जाना पड़ता है। कबीर साहब ने इसी को 12वां द्वार कहा है। तो जब कोई मुमुक्षु हंस सदगुरु के शरण में जाकर भेद से सुमिरन करने लगता है, जब सदगुरु की कृपा होती है तब उसके भीतर ये नियंचर जागृत होता है, जिसे कुदरत कला कहते हैं, सत्शब्द कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या निजनाम कहते हैं। तो इसके द्वारा भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ मूलाधार और ब्रह्म स्थान के बीच, जिसको लिंग स्थान भी कहा जाता है, वहाँ सुषुम्ना का रास्ता है और ये शब्द उसे खोलता है और फिर रीढ़ की हड्डी से हमारी चेतना इस पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है। जब यहाँ त्रिकुटी भ्रुकुटी होते हुए 10वें द्वार में पहुँचती है तो वहाँ वो अलौकिक दिव्य प्रकाश वहाँ दिखाई देता है। तो महाराज कहते हैं कि अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लियु मारी। जिस अमर लोक में संत विराजते हैं वहीं पर मेरी सुरती लगी है, वहीं पर मेरी ध्यान की लीव लगी है। फाड़र पीठ चढ़े आकाशा है कुदरत लीव धारा। फाड़र पीठ चढ़े आकाशा है कुदरत लीव धारा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा। राम ऐसा खेल हमारा। देखा चरज भारी संतो देखा चरज भारी। फाड़र पीठ, पीठ यानी ये रीढ़ की हड्डी। जब वो सदगुरु कृपा से इस घट में नियंचर जगता है तो वो रीढ़ की हड्डी की 21 गांठी को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। फाड़र पीठ चढ़्या आकाशा है कुदरत लिव धारा। यानी हमारी जो सोई हुई शक्ति है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, कुदरत को शक्ति ही कहते हैं, और वो शक्ति के आधार से सुमिरन में लिव के आधार से फिर हमारा ध्यान भी पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ता है। अब इसके लिए महाराज फरमाते हैं कि मैंने अष्टांग योग नहीं किया, सांख्य योग नहीं किया, कोई पवन योग नहीं किया, फिर किया क्या? तो केवल प्रेम से राम राम सुमिरन किया कि राम राम
सुमिरन करते हो प्रेम से, जब वो अकबक प्रेम आता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम जब प्रकटता है परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति, तो उसी पल में वो सत्सबद निरंतर जागरूक होता है। जब जागरूक होता है उसका प्रमाण भी मिलता है, सारा शरीर धूसने लगता है, कांपने लगता है। तो जब ऐसी अनुभूति आई तो समझ लेना हमारे भीतर सदगुरु की मेहर से वो शब्द जग गया। तो शब्द के साथ सुरती लगी हुई रहती है, और फिर फाड़ पीठ चढ़िया आकाशा। जैसे 5 तत्व बाहर है वैसे 5 तत्व भीतर है। हमको बाहर के तत्वों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम चले गए तो वहाँ चले गए। यहाँ देखो, जल तत्व लोही पवनाज सांसो, ये हमारे जो खून है, ब्लड, ये है जल तत्व, हमारे भीतर के तत्व बता रहा हूँ। ये जो हम श्वास लेते हैं ये है वायु तत्व, और हमारे अंदर जो अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वो है पृथ्वी तत्व, और हमारी आँखें जो है वो अग्नि तत्व की है, और ये जो हमारा मस्तक है, सिर, ये है आकाश तत्व। तो ये शब्द रीढ़ की हड्डी से 21 गांठी को फाड़ता हुआ यहाँ ब्रह्मांड में आ जाता है। फाड़ पीठ चढ़िया आकाश है, इसको कहा है महाराज ने आकाश है। कुदरत लिव धारा, वो कुदरती शक्ति लिव के आधार से ऊपर चढ़ती है। इसके लिए मुझे कोई सांख्य योग, कोई अष्टांग योग, कोई पवन योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल प्रेम से राम राम रटन किया। तो फाड़ पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लिव धारा, अष्टांग योग सांक नहीं पौना ऐसा खेल हमारा। समय अभाव के कारण डिटेल में नहीं जाएंगे। अष्टांग योग 2 प्रकार के हैं। एक तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग से किया हुआ योग, ये भी अष्टांग योग है। दूसरा अष्टांग योग है शरीर के 9 द्वार को बंद करना। बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार को बंद करते हैं, दाहिने पैर की एड़ी से लिंग स्थान पे रखते हैं। दोनों अंगूठे श्रवण में रख के चारों उंगलियां आँख पे लगाई जाती है। दोनों ओठ बंद करके श्वासा को ऊपर चढ़ाया जाता है। ये भी अष्टांग योग है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे कोई जटिल क्रियाओं में मैं नहीं पड़ा, मैंने तो केवल प्रेम से ये राम राम सुमिरन किया, और इसी से मैं ऊपर आकाश में पहुंच गया। उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या, छूटी से सरधारा, उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या, छूटी से सरधारा, करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत शब्द तो न्यारा, करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत शब्द तो न्यारा, राम सत शब्द तो न्यारा, देखा चरज भारी संतो,
देख्याई चरज भारी। उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या, छूटी सेसर धारा। सेसर नाम हजारों धारा। अब ये गंगा है सुषमना। मूलाधार से 10वें द्वार तक जाने वाली शरीर के अंदर में एक ही नाड़ी है जिसको कहते हैं सुषमना। सुषमना नहीं खुलेगी तो हमारा योग नहीं बनेगा। तो मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के भीतर से ये सुषमना ऐसे सीधी आई है ऊपर से यहाँ त्रिकुटे तक, और त्रिकुटे से वापस 10वें द्वार तक गई है। इसके आजू बाजू में ईड़ा पिंगला है। तो ये सुषमना रूपी गंगा ऐसी ऊपर जा रही है, उल्टी जा रही है। वास्तव में नदियाँ तो नीचे बहती है, मगर ये उलटर गंग चढ़ी गिरनारा। गिरनारा नाम ये 10वें द्वार, ये माथा हमारा ब्रह्मांड आकाश, वहाँ गई है सहस्त्रदल कमल तक। अब वहाँ से उसकी हजारों धाराएं छूटती है नीचे। सुषमना का काम 10वें द्वार तक ही है, आगे नहीं है। आगे तो वो कोई उसका मतलब नहीं रहती। कबीर साहब भी कहते कि ईड़ा विनसे पिंगला विनसे विनसे सुषमना नारी। इनका मतलब यहाँ तक ही काम है, आगे इसका काम नहीं है। तो वहीं से सुषमना हजारों धारों से बहती है। ऊपर से आनंद का वो रस टपकता है सारे शरीर में, 3.5 करोड़ रोमावली में। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी शेषर धारा। करनी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत्सबद तो न्यारा। ये सत्सबद नियंचर न करनी में है न ज्ञान में है। ये तो केवल मेहर से जगता है, कृपा से जगता है। तो ऐसा ये सत्सबद है, और सत्सबद के साथ मेरी सुरती ऊपर गई, और वहाँ का अमरलोक का सारा जो दिव्य प्रकाश है, आनंद तो वहाँ है और दिव्य प्रकाश भी है, ये सब मैंने देखा। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। खट सुण राग छती सोन्यारी, अखंड खंडे कछुनाई। खट सुण राग छती सोन्यारी, अखंड खंडे कछुनाही। राम अखंड खंडे कछुनाही। देख्याई चरज भारी संतो, देख्याई चरज भारी। महाराज फरमा रहे हैं, बादल बीज बिना इंद्र गाजे। वहाँ न बदली छाई है, न कोई बीज जमाजम कर रही है, मगर गर्जना हो रही है। ये अनहद की गर्जना हो रही है। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। ये त्रिकुटी के नीचे है 3 लोक। 3 लोक 14 भवन त्रिकुटी के नीचे है। 3 ब्रह्म के 13 लोक इस निराकार के लोक में है, और उसके बाद आता है अमरलोक। तो ये गर्जना होती है
जैसे बाहर में आकाश गरजता है वैसी गर्जना भीतर होती है और अनहद के 10 प्रकार के बाजे सुनाई पड़ते हैं। उसमें 6 राग और हर एक राग की 6 रागिनियाँ, सभी राग रागिनियाँ भीतर में सुनाई पड़ती है। खटसुण राग 3600 न्यारी अखंड खंडे कछुनाई, ये अखंड सुनाई देती है, इसमें खंडन नहीं होता है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप सहज में होता है। हालांकि ये भी उस देश की बात नहीं है, ये तो रास्ते में लगते हैं। आगे महाराज फरमाते कि नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न कोई। यानी उस पद में ये भी मिट जाते हैं। मिटत मिटत सुखराम कहे सबे चैन मिट जाए। तो रास्ते में ये सब लगते हैं। बादल बीज यानी बिना बदली के, बिना बीज के, बिना इंद्र गाजे 3 लोक के माई, खटसुण राग 3600 न्यारी अखंड खंडे कछुनाई। आगे महाराज फरमाते हैं अड़ा पिंगला सुकमण नारी रमे संग मिल दोही। तो ईड़ा और ये पिंगला, उसके आगे एक चरण है वो याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा तो उसमें भी चर्चा करेंगे। खटसुण राग 3600 न्यारी अखंड खुंडे कुछ नाई। तो ये ईड़ा है चंद्रस्वर, ये है पिंगला सूर्यस्वर। यानी जो यहाँ से ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों आई, यहाँ मेरु से 3 तरह से वो त्रिकुटी में आई। ऐसे आई ईड़ा, ऐसे आई पिंगला, और सिर के ऊपर से आती है ये सुषुम्ना। यहाँ तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिलती है, फिर ईड़ा यहीं रुक जाती है, पिंगला यहीं रुक जाती है, दोनों एक होके ऐसे सुषुम्ना सीधे चलती है। तो महाराज कहते हैं ईड़ा पिंगला सुकमण नारी रमे संग मिल दोई। यानी अब ईड़ा पिंगला दोनों एक होके ऐसे सुषुम्ना में भजन ऊपर चलता है, और ये भजन करना नहीं पड़ता, ये अपने आप सारी चीज़ें होती है। के सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे। के सुख राम शबद जोरावर, पाया सुपत आवे। बिन पाया नर कह बहु तेरो, दिल का भरम न जावे। बिन पाया नर कह बहु तेरो, दिल का भरम न जावे। राम दिल का भरम न जावे। देख्याई चरज भारी संतो, देख्याई चरज भारी। अब इसके पहले जो छूट गया था वो याद आ गई। वो कह रहे महाराज, सता समादर
लगी घट मेरे, तीरकुटी संयम होई, सता समाद लगी घट मेरे, तीरकुटी संयम होई, अळा पिंगळा सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई, अळा पिंगळा सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई, राम रमे संग मिल दोई, देख्याई चरज भारी संतो, देख्याई चरज भारी। यहाँ त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ आके मिलती है, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यहाँ जब ध्यान लगता है तो सता समाधि की स्थिति बन जाती है। फिर आगे लगती है ब्रह्म समाधि 10वें द्वार में, और फिर 10वें द्वार के बाहर सहज समाधि लगती है। वो सहज समाधि में कुछ करना वरना है नहीं। सहज समाध रात दिन हुई, मुख सासा सिमरन नहीं कोई। न सांसों में सुमिरन करना है, न जीभ से सुमिरन करना है, अपने आप वो लगी रहती है। तो धीरे धीरे सता समाधि से ब्रह्म समाधि में या शून्य समाधि में, उसके बाद सहज समाधि में ये स्थिति बनती बनती जाती है। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संयम हुई, ईड़ा पिंगला सुक्मण नारी, रमे संग मिल धोई। ये सुक्मणा नाड़ी में ये सुरती और शब्द वो आनंद लेते हैं। ये सुरती आनंद लेती है शब्द का। इस प्रकार से आखिर में महाराज कहते हैं कि के सुखराम शब्द जोरावर, ये सत्शब्द निरंतर बहुत ताकतवर है, और उसकी ताकत जिसके घट में वो प्रकट हुआ वही जानते हैं। बिन पाया नर कहबो तेरा, जिसके भीतर में वो जगह नहीं, वो उसकी कितनी भी महिमा क्यों न करे, उसके बारे में कितना भी आपको समझा दे, मगर स्वयं का ही उसका भरम नहीं जाता तो आपका भरम वो नहीं खोल सकते। के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुख पत आवे, पत नाम विश्वास। गुरु कृपा होने से वो शब्द जगता है, और जब जगता है तब विश्वास आता है। उसके पहले उसके बारे में कितना भी कुछ कहे, सुनने वाला कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये ध्यान की बात है और शब्द की बात है। बिन पाया नर कहबो तेरा, दिल का भरम न जावे। तो इस प्रकार से छोटे से भजन में महाराज ने अमरलोक की यात्रा कैसी उनकी भीतर से हुई ये बताया। अब